सुधांशु जी, आपने उनकी पॉलिसी में रोड़े अटकाए, इसीलिए उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नीचे गिर गया। अगर आप देखें तो ये वही है पुरानी शराब नई बोतल में। जितने भ्रष्टाचार के आरोपी आज तक जेल गए, सबने इन वर्बेटम यही बोला। लालू प्रसाद यादव जी 97 में जेल गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। भैया आप तो नई राजनीति में हिस्सा आए थे, ये तो पुरानी राजनीति के भी वही पुराना बहाना, वही पुरानी शराब, केवल बोतल नहीं। नई राजनीति है कि बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आप तो संविधान बचाओ आंदोलन में थे ना, तो संविधान के हिसाब से सीएजी रिपोर्ट टेबल के नीचे छुपा क्यों रहे थे, टेबल के ऊपर क्यों नहीं रख रहे थे? इसका जवाब तो दे दीजिए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी अगर जाए तो जाए कहाँ? कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा है। हाँ बिल्कुल जवाब देता हूँ। जो आशुतोष जी ने कहा पहले तो उन्होंने बड़ा खेल सुनाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ दर्शकों से, वो कौन सा दौर था जब दरबार भी तुम्हारा था और अखबार भी तुम्हारा था? किस दौर में लिखी गई थी मेरे भाई? हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम राम राम गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और डिबेट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु जी, आपने उनकी पॉलिसी में रोड़े अटकाए, इसीलिए उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नीचे गिर गया। क्या करते हैं सुधांशु जी? पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करने दी, इनकी जांच होनी चाहिए, इन पे एफआईआर होनी चाहिए एलजी साहब पे। नाविका जी, ये कोई नया डिफेंस नहीं है, ये कोई नया डिफेंस नहीं है। अगर आप देखें तो ये वही है पुरानी शराब नई बोतल में। जितने भ्रष्टाचार के आरोपी आज तक जेल गए, सबने इन वर्बेटम यही बोला। लालू प्रसाद यादव जी जब 97 में जेल गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। कोई जाके चेक कर ले, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी है। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। करुणानिधि जेल गए सन 2000 में, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। और जिन अभी आपकी बाइट में जिन कनिमोजी, ए राजा और सुरेश कालमाणी का, उन्होंने भी कहा था हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। भैया आप तो नई राजनीति में हिस्सा आए थे, ये तो पुरानी राजनीति के भी आप है। वही पुराना बहाना, वही पुरानी शराब, केवल बोतल नहीं। और केवल नई राजनीति है कि एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री। अब मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं, चलिए इन्होंने कहा कि शराब पॉलिसी ऐसी थी वैसी थी, चलिए वो सारी बातें टेक्निकल अलग। मुझे सिर्फ यह बता दें कि अगर इनके हिसाब से शराब घोटाले में कोई इनकी गलती नहीं थी, इसके बावजूद इनके नेता जेल चले गए, तो कोर्ट भी गलत था, चार्जशीट भी गलत थी, मैंने सारी बात मान ली इनकी, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं। तो केजरीवाल जी ने रिजाइन नहीं किया, फिर मनीष सिसोदिया से रिजाइन क्यों करवा दिया गया? आप बताइए मुझे। अगर एक ही चीज में दोनों लोग जेल जा रहे हैं और आप ये यहां पे दहाड़ दहाड़ कर चिंगाड़ के कह रहे हैं कि आपके अनुसार वह आरोप गलत है, तो उसी आरोप पर आपके उप मुख्यमंत्री को आप इस्तीफा दिलवा रहे हैं और मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दिलवा रहे। कम से कम इसका खुलासा कर दीजिए। शराब की नीति सही को सवाल, जवाब अनमोल जी कृपया मुझे यह बता दीजिए दर्शकों के सामने, और आपका चरित्र साफ हो जाए। नाविका जी, मैंने एक बहुत साधारण सा सवाल पूछा था कि भैया 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से पूरा जोर लगा दिया आपकी ईडी ने, आपकी सीबीआई ने, आपकी दिल्ली पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी ने। भाई साहब कोर्ट के सामने जाके बता देते ना जी इतने 1000 करोड़ का है, ये रहे गवाह, ये रहा मनी ट्रेल, इतनी 1000 हमने रेड कर ली। चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं अनमोल पवार जी, उनको कोर्ट में प्रूव करना है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आप तो संविधान बचाओ आंदोलन में थे ना, तो संविधान के हिसाब से सीएजी रिपोर्ट टेबल के नीचे छुपा क्यों रहे थे, टेबल के ऊपर क्यों नहीं रख रहे थे? इसका जवाब तो दे दीजिए। नाविका जी, मैं एक बार मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं आपका भी जवाब दूंगा। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि भाई साहब कोर्ट में जब तुम ये कहते थे 30 अक्टूबर 2023 के फैसले में, जब तुमने सर्वोच्च न्यायालय को कहा था जी 6 महीने में सजा करा देंगे इन्हें, 6 महीने में सारी तहकीकात करके केस खत्म कर देंगे, तो आज तो 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं किया केस खत्म? किसने रोक लिया था आपको केस खत्म करने से? दिखाते कोर्ट को गवाह, दिखाते कोर्ट को जी हमने 2 साल में 1000 से ज्यादा रेड कर दी और हमें जो है ये प्रूफ मिला। एक चवन्नी नहीं ढूंढ पाए, एक पैसे का प्रोसीड्स ऑफ मनी नहीं मिला, किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला। अदालत जनता की भी होती है, एक अदालत जनता की भी होती है अनमोल पवार जी, और उस अदालत में जो हुआ वो आपने देखा। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, सुधांशु जी आ रही हूं। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो संविधान कहता है
उसके रूल्स अपनी जगह। अब रूल्स बताते हैं कि हर सरकार को, और वो कोई भी राज्य सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो, हर सरकार को अपने जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का लेखा जोखा देना पड़ता है। हर बिजनेसमैन भी देता है, उसका भी ऑडिटर होता है, और 31 मार्च के बाद उसको वो जमा करने होते हैं रिकॉर्ड। वही रिकॉर्ड की रिपोर्ट आती है, ऑडिट रिपोर्ट कंपनीज की भी आती है, सरकारों की भी आती है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी इतनी सारी रिपोर्टें छुपा क्यों रहे थे? क्या यह सवाल जनता का जायज नहीं है? देखिए नाविका जी, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो ये अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी अगर जाएं तो जाएं कहां, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा है। इस देश में सीएजी की स्थिति लगभग ऐसी ही है। वो सीएजी जिसकी अपॉइंटमेंट के सोल जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर होती है, और कई बार इस पे सवाल उठे हैं। आप सबको याद होगा एक नाम विनोद राय। इस देश में ऐसा सीएजी चेयरपर्सन कभी नहीं देखा जिन्होंने यूपीए सरकार में 2G स्कैम के लिए 1,76,000 का घोटाले की बात करी अपनी रिपोर्ट में, और वो ऐसा घोटाला जो कभी हुआ ही नहीं, और उस पर पूरी सरकार गिर गई। तो कोई सीएजी की रिपोर्ट पे किसी को तय कर दे कि सच है कि झूठ है, वो तो सरकार के ऊपर होता है। मुझे याद है गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल के ऊपर भी सीएजी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो यूएसए, यूके, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में अपनी पर्सनल यात्राओं पे कर रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी ये चिल्ला रही थी। मुझे याद है कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 3.5 करोड़ का खाना खिला दिया गया उन पेशेंट्स को जो पेशेंट्स कभी भर्ती ही नहीं हुए। इसी तरह के तमाम राजनीतिक द्वेष के कारण ये सीएजी रिपोर्ट बनाई जाती है। इसकी ऑथेंटिसिटी चैलेंज वही हो जाती है जब उसके ऊपर कोर्ट केस करती है और अपना कहीं वर्डिक्ट देती है। देखिए, बड़ा दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से जब चुनाव नहीं जीत सकती है तो इन कंपनियों के साथ, इन चेयरपर्सन के साथ में अपना चुनाव लड़ती है। इतनी हियरिंग हो गई, इतनी जेल हो गई, आम आदमी पार्टी के एक भी वहां से आपकी रिकवरी क्यों नहीं हुई? अगर इतनी ही परेशानी थी तो आप कम से कम साबित कर देते, एक चार्जशीट डायल कर देते। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा बनाती है, चुनाव लड़ती है उस प्रोपेगेंडे पे, और फिर अपनी पीठ खुद ठोकती है। और कुल मिला के जो आज जो अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी के खिलाफ कर रहे थे, वो प्रोपेगेंडा नहीं था? वो प्रोपेगेंडा नहीं दिखा आपको? बिल्कुल था, वो था। देखिए, बिल्कुल था, प्रोपेगेंडा था। और देखिए, प्रोपेगेंडा से आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन लोगों का मन नहीं जीत सकते हैं। तो केजरीवाल नहीं जीत पाए ना मन? भी नहीं चली। भारतीय जनता पार्टी ने ये हर समय हथकंडा अपनाया है। मुझे लगता है कि ये इस पे बहुत पारदर्शिता रखनी चाहिए। कम से कम सीएजी के जो चेयरपर्सन है उनकी नियुक्ति पे एक ऐसी समिति गठित होनी चाहिए। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहां उम्मीद कर सकते हैं? ये भारतीय जनता सुधांशु जी, गलती सारी आप ही की है। आप प्रोपेगेंडा भी करते हैं, नियुक्ति भी करते हैं, रिपोर्ट भी आपकी, सवाल भी आपके, प्रोपेगेंडा भी आपका। जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल जवाब देता हूं। जो आशुतोष जी ने कहा, पहले तो उन्होंने बड़ा एक शेर सुनाया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं दर्शकों से, वो कौन सा दौर था जब दरबार भी तुम्हारा था और अखबार भी तुम्हारा था? ये किस दौर में लिखी गई थी मेरे भाई? ये कांग्रेस के ही दौर में लिखी गई थी। क्या गजब आप लोग जिनके साथ खड़े हैं उन्हीं की ऐसी तैसी करवाते हैं, बढ़िया शेर सुनाते। उसके बाद आप लोग ये, तो आपने जो ये कहा, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने सीएजी के ऊपर सवाल उठा दिए कि साहब सीएजी की रिपोर्ट पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड, और उसमें आप क्या क्या बोल गए? कितनी ही सरकारों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट आई, पर उन सरकारों ने टेबल किया कि नहीं? दूसरा, आशुतोष जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर ये ऐसी बचकानी बात बोलें कि 1,76,000 करोड़ की बात अगर सीएजी ने कही और वो घोटाला हुआ ही नहीं, ये तो वैसी वाली बात हो गई कि शेयर मार्केट में कोई ये कहे कि साहब इतना पैसा डूब गया, तो कहे पैसा तो वहां किसी ने डिपॉजिट ही नहीं किया था, तो डूब कहां से गया? ये एक प्रकार का बचकाना तर्क है। वो इसके बारे में था कि आपने अलॉटमेंट किया या कुछ पैसे, समझ लीजिए किसी ने चोरी करके अपने घर में पैसा रख लिया
और उसके बाद पुलिस बरामद कर ले तो कहे आपका तो पैसा पूरा मिल गया, तो मैंने चोरी की नहीं, तो मुझे चोरी के आरोप से बरी कर देना चाहिए। क्या ये इस प्रकार के हास्यास्पद तर्क दिए जा सकते हैं? दूसरी बात, एक यथार्थ बताना चाहता हूं, शायद आप ये जो लोग बैठे हैं पैनल पे इनको पता भी होगा और ना भी पता हो, शायद आपको पता है कि सीएजी की रिपोर्ट संसद की किस कमेटी के सामने रखी जाती है? वो रखी जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने, लोक लेखा समिति, जिसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है। पिछली लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी थे अध्यक्ष, इस समय केसी वेणुगोपाल है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको आपत्ति लगी तो क्या उन्होंने उस पर सवाल उठाया? चेयरमैन ऑफ पीएससी तो वो है ना, सीएजी की रिपोर्ट उनके सामने रखी जाती है, कितनी बार सवाल उठाए? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।